हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच एक नया राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। सुबह के समय इन विधायकों की संख्या 4 थी और शाम को 3 रह गई। पुंडरी के निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान और नीलोखेड़ी के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने मंगलवार शाम को रोहतक पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर दी। बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के भी इन विधायकों के साथ आने का दावा किया गया था, लेकिन शाम को दौलताबाद नहीं आए। इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने न सिर्फ कांग्रेस का समर्थन करने की घोषणा की, बल्कि हुड्डा की मौजूदगी में ये भी कह दिया कि उन्होंने भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि अभी तक तीनों विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने का अपना लिखित पत्र नहीं दिया है। फिर भी घोषणा से सरकार पर दबाव जरूर बढ़ गया है। सबसे पहले हम तीनों निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को जो हमने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को अब नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, इनको हमने अपना समर्थन दे रखा है। आज हम तीनों अपनी तरफ से बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से भारी समर्थन देते हैं और ये विश्वास और भरोसा देते हैं कि हम समर्पित भाव से आज से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम शुद्ध अंतःकरण से पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे में प्रदेश की भाजपा सरकार विधायकों के संख्या बल के हिसाब से अल्पमत में आ गई है, लेकिन संवैधानिक तौर पर सरकार को अगले 4 महीने तक किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्थान पर नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब 22 फरवरी 2024 को भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। उस समय निर्दलीय विधायकों के सहयोग और समर्थन के चलते भाजपा बहुमत साबित करने में कामयाब हो गई थी। जेजेपी के कुछ विधायकों ने भी भाजपा सरकार को अपना समर्थन दिया था, जिस कारण भाजपा व जेजेपी का गठबंधन टूटने के बावजूद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार को कोई खतरा नहीं पहुंचा। संवैधानिक दृष्टि से 22 फरवरी के बाद से अगले 6 महीने तक नायब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस हिसाब से अल्पमत में होने के बावजूद सरकार को 22 अगस्त तक किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हरियाणा में क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सरकार अगस्त में ही विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की घोषणा कर सकती है। भाजपा के रणनीतिकारों ने अगर विधानसभा भंग नहीं की और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ किसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, तो जेजेपी के 10 असंतुष्ट विधायकों में से 5 भाजपा के साथ हैं और 2 का प्रेम कांग्रेस के प्रति पनप रहा है। ऐसे में 88 सदस्यीय विधानसभा में 45 विधायकों के समर्थन का आंकड़ा भाजपा विधानसभा में आसानी से पेश कर सकती है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद फिलहाल भाजपा के 40 विधायकों के साथ 2 निर्दलीय नयनपाल रावत और राकेश दौलताबाद और 1 हलोपा विधायक गोपाल कांडा का समर्थन रह गया है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 2 विधायक कम है। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहले दिन से ही सरकार के खिलाफ चल रहे हैं। अपनी पार्टी बना चुके कुंडू को पिछले दिनों इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के मंच पर देखा गया था।